बात आज की के सभी श्रोताओं को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। आज हम नव संवत्सर की वैज्ञानिकता पर बात करेंगे। सामान्यतः भारत में अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो गया कि वो वर्ष में 2 बार नववर्ष मनाता है, एक 1 जनवरी को और एक चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। और इसलिए हम केवल परंपरागत या पिछलग्गूपन से किसी और नववर्ष को मान रहे हैं या उसके पीछे वैज्ञानिक सोच है, इसको आज हम देखना चाहेंगे। ऐसा कई बार प्रश्न होता है कि आखिर इस कालगणना की आवश्यकता क्या है। तो निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि समाज में एक सापेक्ष विचार रहता है जिसमें हम अपनी पूर्व में हुई घटनाओं या आगे होने वाली घटनाओं के संबंध में विचार करना चाहते हैं। उसके लिए काल गणना की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरे विश्व में इस प्रकार के गणना के प्रावधान ये किए गए हैं। अगर हम बहुत प्राचीन काल के देखें तो अपने पास जो आज का जो इराक है उसके क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता, ऐसे ही जो आज का अमेरिका है उसमें माया और एस्टेक सभ्यता थी। आज का इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, रोमन सभ्यता, ऐसी बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं। इन सब के अपने गणना करने के तरीके रहे हैं। लेकिन जिस कैलेंडर का आजकल हम उपयोग करते हैं वो रोमन कैलेंडर है। उस रोमन कैलेंडर को समझना बहुत आवश्यक है। तो एक रोमन भाषा का शब्द है कैलेंड, KALEND। इसका मतलब होता है रोमन महीने का प्रथम दिन, उसकी गणना। लैटिन में भी ऐसा एक शब्द मिलता है कैलेंडेरियम या खाता बही या अकाउंट बुक, इसके लिए वो शब्द प्रयोग होता है कैलेंडेरियम, इससे बना है कैलेंड। तो कैलेंडस का मतलब हो गया ऐसा घोषित करना या पुकारना। तो घोषित क्या करता है, पुकारते क्या हैं? तो वास्तव में अमावस्या के बाद जो चंद्रमा के पहले संकेतों को देखने पर जो चंद्रमास के प्रथम दिवस की घोषणा करने की जो पद्धति थी उस पद्धति को कैलेंडस कहते थे, उसी से कैलेंडर बना है। अब ये जो रोमन कैलेंडर था प्रारंभ में ये 10 महीने का था और 304 दिन का वर्ष होता था। 10 महीने का क्यों था? तो सामान्यतः हम सब जानते हैं कि वहाँ पर अत्यधिक शीत पड़ता है, सर्दी होती है। सर्दी के 2 महीने इतने अधिक सर्दी पड़ती है, बर्फबारी होती है कि उसमें सामान्य बाहर की होने वाली क्रियाएं सब बंद हो जाती थी, इसलिए उनकी गणना ही 10 महीने की होती थी। अगर हम रोमन गिनती को देखेंगे तो गिनती होती है 1 से 10 तक मैं गिनती बताता हूँ, क्योंकि 10 महीने जो थे इनके नाम इस गिनती के आधार पर ही नाम थे। ये नाम आप ध्यान कीजिए क्योंकि आगे आते समय मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। 1 को कहते हैं यूनम, 2 को कहते हैं दुई, 3 को कहते हैं त्रेस, 4 को कहते हैं क्वातोर यानी क्वार्टर जो आज भी हम बोलते हैं, चौथाई उसके लिए। क्विंटिलिस ये 5 होता है, सेक्सटिलिस 6ठा महीना, सेप्टम 7वां महीना, सप्तम संस्कृत के शब्दों से बने ये सब। सेक्सटिलिस यानी छठ उससे बना है। ऑक्टो, ऑक्टोपस नाम आपने सुना होगा, ऑक्टो का मतलब होता है 8। अष्टम इससे बना है। नोवेम यानी 9, ये संस्कृत के 9 शब्द से नोवेम या नवम ये शब्द से बना है। डेसेम ये है दसम, 10वां। इस तरह से ये नाम थे उन 10 महीनों के। और जो वर्ष का प्रारंभ है वो इसमें और 11th कैलेंड मास जो था वो 21 अप्रैल होता था, उससे मानते थे। ये जो कैलेंडर था इसमें सप्ताह के भी 8 दिन होते थे। 8 दिन में से पहले और अंतिम दिन को गिनते नहीं थे, 2 दिनों की गिनने की प्रथा नहीं थी। 8वां जो दिन है वो मार्केट डे या नन दिनम कहलाता था। नन यानी नहीं, दिनम यानी दिन, जो दिन ही नहीं है लेकिन गिनती में आता था। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि प्रथम और अंतिम दिनों को गिनने की वहां पर प्रथा थी कि उनको एक साथ गिनते थे, साथ में गिनते थे। यह अब भी प्रचलन में है। एक फ्रेज प्रयोग होता है ईस्टर के लिए, वो कथन क्या है? वो है कि ईस्टर संडे इज 3rd डे आफ्टर गुड फ्राइडे। अब गुड फ्राइडे के बाद आफ्टर 3rd डे कैसे होगा जब तक कि उसको भी नहीं गिना जाए। इसलिए पहले दिन और अंतिम दिन को गिनना साथ में, ये वहाँ की परंपरा प्राचीन काल में रही है। फिर रोम का एक सम्राट हुआ, उस सम्राट का नाम था नूमा पोम्पिलियस, ऐसा नाम था। उसने पहली बार 12 महीने का कैलेंडर बनाया।
2 महीने जोड़े उसमें। 2 महीने कौन से जोड़े? 2 महीने शुरुआत में जोड़ दिए उसने। अब ध्यान रखना, पहले 1 से 10 तक गिनती के 10 महीने थे और पहले 2 महीने और जोड़ दिए गए। वो जोड़े गए थे जेनुअरियस, वो जेनुस देवता के नाम पर था, और फेब्रुएरियस, ये फेब्रुस देवता के नाम पर था, जिसको शुद्धिकरण का पर्व कहते हैं। अब क्या हो गया, अब जो 10वां महीने था, जो नाम भी उसका आज भी दिसंबर है, 10वां महीना, 10 अंबर 10वां महीना, और 10वां महीना 12वां महीना हो गया, और इस तरह से ये 12 महीने का कैलेंडर बन गया। ये जो जेनुस देवता है, ये रोमन देवताओं को अगर हम देखेंगे तो उसमें ध्यान में आएगा 2 सिर वाला देवता है, और इसका अर्थ होता है द्वार या मार्ग। तो जैसे ब्रह्मा 3 सिर वाला और निर्माता है सृष्टि का, उसी प्रकार से जेनुस देवता है। एक है फेब्रुस देवता, ये शुद्धिकरण स्नान का महीना माना जाता था, और इस महीने के अंदर उसको जो फेब्रुस देवता है इसकी उपासना की जाती थी, इसलिए शुद्धिकरण का दिवस ये एक बड़ा पर्व होता था, शुद्धिकरण पर्व। उस पर यह फेब्रुस देवता की पूजा करने का परंपरा थी, इसलिए इन 2 देवताओं के नाम पर ये 2 महीने शुरू हो गए। अब आया इसके बाद में रोमन सम्राट जूलियस सीजर, ये बड़ा प्रसिद्ध है, इसके नाम पर इस कैलेंडर का नाम हुआ जूलियन कैलेंडर, जिसको अपन कहते हैं। तो ये जूलियस सीजर, ये 708 AUC, AUC क्या होता है? ये भी गणना का एक तरीका था वहां पर। AUC एब अरबे कॉन्डिटा, ये एब अरबे कॉन्डिटा का मतलब होता है रोम शहर की जो स्थापना हुई, स्थापना के दिन से गणना करने का तरीका, कि रोम की स्थापना हुई उसके इतने वर्ष बाद ये राजा हुआ, इतने वर्ष बाद ये राजा हुआ। तो ये 708 वर्ष बाद हुआ। रोम की स्थापना कब मानते हैं? तो बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा मसीह से पहले 753 में रोम शहर बसा, ऐसा वो मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 708 AUC का मतलब हुआ 45 BC, यानी ईसा सन जो प्रारंभ हुआ उससे 45 वर्ष पहले ये जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन किया। और 709 AUC में, अर्थात 45 BC में जो ये संशोधन हुआ, 1 जनवरी से 365 दिन बाद समापन 31 दिसंबर को करने का ये कैलेंडर बन गया। 1 जनवरी से वर्ष प्रारंभ होगा, 31 दिसंबर को समाप्त होगा, यानी जनवरी वर्ष का पहला महीना होगा। ये भी इसने शुरू किया, जूलियस सीजर ने। उससे पहले कौन सा था? उससे पहले जो है वो जो प्रारंभ होता था, ये अप्रैल में महीना प्रारंभ होता, तो उसको अपन आगे देखेंगे। अब दूसरा क्या हुआ इसके कारण से? एक तो 1 जनवरी से नया वर्ष मानना शुरू हो गए। दूसरा ये हो गया कि जो कैलेंडर अब तक चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित होता था, वो चंद्रमा मास से इसका संबंध समाप्त कर दिया गया, अब कोई संबंध उसका नहीं रहा। तीसरी बात क्या हुई कि इसमें जो सीजर था उसका जन्म जो 5वां महीना आता है, यानी पुराना 5वां महीना क्विंटिलिस जिसको कहते हैं, अब वो हो गया 7वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना हो गया। ये जो 7वां महीना है, इसमें उसका क्विंटिलिस जो नाम से जाना जाता था, उसमें उसका जन्म हुआ था। इसलिए उसने क्या किया कि कैलेंडर में उस महीने का नाम बदल दिया 7वें महीने का, और उसका नाम खुद के नाम पर कर दिया जुलाई। तो अब जो जुलाई कर दिया, तो उसके बाद उसने क्या किया कि फरवरी जो महीना था, वो पहले प्रारंभ में 30 और 31 दिन के अंतर से महीने चलते थे, तो जो फरवरी के 30 दिन थे उसमें से एक दिन अपने महीने में ले लिया और उसको 31 का कर दिया। अब जो इसका बेटा आया, बेटा था, उसका नाम है अगस्टस। तो ये जूलियन कैलेंडर उसके बेटे अगस्टस ने पुनः इसमें परिवर्तन कर दिया। जूलियन कैलेंडर में क्या समायोजन किया उसने? तो एक समायोजन किया, लीप ईयर की कल्पना जोड़ी उसने। लीप ईयर क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि वो पहले ये मान रहे थे कि 12 महीने हैं तो 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन वास्तव में 1/4 दिन नहीं होते उसमें। इसके कारण से गड़बड़ हो रही है, 1/4 को गिन भी नहीं रहे हैं। तो उसने क्या किया कि 4 वर्ष में ये 1 दिन हो जाएगा, उसको लीप वर्ष ईयर कहेंगे। और वो तब जो, क्योंकि फरवरी से उसने 1 दिन उधार ले लिया था, कम कर दिया था, इसलिए कृपा करके उसने फरवरी को कहा कि ये एक लीप ईयर का होगा, उसमें 1 दिन जो बढ़ेगा वो फरवरी में बढ़ेगा। उस साल फरवरी 28 के बजाय 29 दिन का हो जाएगा, ये उसने कर दिया।
और अपने नाम से उसने जो पिता ने 7वां महीना किया था, तो 8वां महीना जो सेक्सिलियम था उसका नाम उसने कर दिया अगस्त। आज भी हम उसको अगस्त का महीना कहते हैं। ये अगस्त का महीना उसने और जोड़ दिया, अब हो गया 8वां महीना अगस्त। यहां तक 2 महीने के केवल नाम परिवर्तन किए और लीप ईयर जुड़ा, इतना परिवर्तन हो गया। 1 जनवरी से नव वर्ष का प्रारंभ ये इन्होंने कर दिया। अब आई 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी में एक ईसाई पादरी था, उस पादरी का नाम है डायोनिसस एक्सिगुस। उसने एक नई कल्पना दी, गणना की, उसको कहते हैं अन्नो डोमिनी, एडी इस नाम से एक विधि प्रारंभ की। ये अन्नो डोमिनी क्या है, तो इसको अपन समझेंगे। वास्तव में अन्ना डोमिनी को आधार वर्ष जो इसको प्रारंभ करने का माना गया, वो ईसाई पंथ के संस्थापक जो जीसस था, उस जीसस के जन्मदिन से माना गया। अब यहाँ कुछ बातें अपने को समझ लेना चाहिए। एक शब्द प्रयोग होता है एनस मुंडी। एनस मुंडी का मतलब होता है डेट ऑफ क्रिएशन, यानी ये सृष्टि प्रारंभ हुई उसकी तिथि। ये तिथि कैसे तय की जाती थी? तो ओल्ड टेस्टामेंट का जो पहला अध्याय है उसका नाम है जेनेसिस, उसके आधार पर, और उसके बाद में जितने उनके पैगंबर हुए उनका जो आयु है उसको जोड़ते हुए उन्होंने गणना की। तो ये गणना भी अलग अलग है। जो बाइजेंटाइन चर्च है, बाइजेंटाइन चर्च यानी ग्रीक और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसको बाइजेंटाइन चर्च कहते हैं, उसने कहा कि ये जो ईसा है इससे पहले लगभग 5509 वर्ष पहले सृष्टि बनी। कॉप्टिक चर्च में इजिप्ट और अलेक्जेंड्रिया ये आते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, ये 5500 वर्ष पहले, ईसा से 5500 वर्ष पहले ही ये सृष्टि, वर्तमान सृष्टि प्रारंभ हुई। चर्च ऑफ इंग्लैंड का मानना है, उसके एक आर्च बिशप थे उशेर, उनके मार्गदर्शन में 1650 ईस्वी में एक पूरी गणित की गई और उसके लिए एक पूरी टीम बैठी और उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि की तिथि है, यानी जो सृष्टि प्रारंभ है, उसकी तिथि है 4004 बीसी। ये बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। आपको ये भी ध्यान में आया होगा कि अंग्रेज भारत में आने के बाद भारत के इतिहास की सब तिथियों को इस 4004 वर्ष ईसा पूर्व से पहले करने का, बाद में करने का विचार किया। वो सब ऐसा किया, उनका कारण था कि 4004 वर्ष पहले तो मनुष्य ही नहीं था, तो इतिहास हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बाकी सबके इतिहास को इसी पूरी और अवधि के अंदर बांधने का प्रयत्न किया है। खैर, वो अपना विषय नहीं है। ये दूसरा एक शब्द आता है एनस मुंडी की तरह, वो है अन्नो डोमिनी, जिसकी अभी अपन ने बात की, एडी। इसका अर्थ वास्तव में तो होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी हमारे प्रभु का वर्ष, यानी जिस वर्ष में जीसस का जन्म माना जाता है। लेकिन जीसस का जन्म कब हुआ? अब ये जो पुराने समय में तो ओल्ड जो टेस्टामेंट था उसके आधार पर जो स्थानीय राजा थे उनके प्रचलित जो वर्ष थे उन्हीं की गणना करते थे, उनको रीजनल ईयर्स करते थे अपन। लेकिन जीसस का जन्म कब हुआ अगर एडी से प्रारंभ करेंगे तो? बाइबल में तो जीसस के जन्म की तिथि दी हुई नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि इसके लिए भी एक नई गणना करने का आया, उसको कहते हैं कंप्यूटस। आजकल जो कंप्यूटर नाम है वो इसी से बना है, ध्यान रखना। कंप्यूटर से ये लेटिन शब्द है, लेटिन में जो शब्द है कंप्यूटेशन, ये गणना के लिए प्रयुक्त होता है। तो गणना किसकी की जाती थी? गणना की जाती थी कि ईस्टर कब पड़ेगा। ईस्टर क्या है? तो ईस्टर संडे आपने नाम सुना होगा, जिसमें ईसाई लोग ये मानते हैं कि इस दिन सूली पर चढ़ने के बाद जो जीसस था उसका पुनर्जन्म हुआ, वो ईस्टर संडे है। लेकिन ईस्टर संडे कब आएगा जिससे इसकी गणना करेंगे जन्म तिथि की? तो इसके लिए भी एक सैद्धांतिक रूप से माना हुआ था कि उत्तरी वसंत संपात जब आएगा, नॉर्दर्न स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसकी तिथि 21 मार्च मानी गई। और इस 21 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा के बाद जो पहला रविवार आएगा उसको ईस्टर संडे कहेंगे, ऐसा वो मानते थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत हो गई जिसमें जूलियन कैलेंडर, और अभी मैं एक बात करूंगा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बाद में बात करने वाला हूं, इनकी गणना अलग अलग होने से इनकी तिथियां भी अलग अलग आती थी। इसलिए क्या किया, 325 ईस्वी में एक पूरे विश्व के जो प्रमुख चर्च थे उनके प्रमुखों को, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, इस तरह के सबको एक जगह बिठाकर और चर्चा करके और इस ईस्टर की एक तिथि पर सहमति बनाने का प्रयत्न हुआ। और उसमें जो है ईस्टर की गणना करने की एक पद्धति तय की गई। जैसे इस बार आपने देखा होगा, तो अभी जो रविवार 31 मार्च का रविवार गया 2024 का, उसको ईस्टर संडे कहा गया और ईस्टर मनाया गया उसमें।
तो ये अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको अपन देखते हैं, उससे ये पूरी समझ में आएगा। तो पोप था 12वां पोप, पोप ग्रेगोरी कहते हैं उनको। ये पोप ग्रेगोरी ने 1582 ईस्वी के अंदर ये जो जूलियन कैलेंडर था, इस जूलियन कैलेंडर के अंदर परिवर्तन किया, सुधार किया। सुधार के कारण क्या थे? कारण पहला तो यह था जो नीसिया की प्रथम परिषद हुई, इस परिषद में जो ईस्टर दिवस का तय कर दिया गया, तो उसका समायोजन करना था कि वो इसमें ठीक प्रकार से आना चाहिए। ईस्टर दिवस जैसा उसमें तय हुआ उसी अवधि में आना चाहिए, उस तिथि को आना चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो वर्ष का जो मान है वो अब तक 365 दिन मान रहे थे, वो है नहीं वास्तव में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वर्ष का जो मान है यानी दिन होते हैं वो एक वर्ष में, वो दिन 365.2425 ये होते हैं। इसके आधार पर गणना करना चाहिए। ये वास्तव में तो ये नहीं है, मैं आगे बताऊंगा आपको वास्तव में सौर वर्ष की अवधि कितनी होती है जो भारत ने गणना की। लेकिन इन्होंने जो माना, उस मानने पर भी प्रतिवर्ष 10 मिनट 48 सेकंड कम करना था, क्योंकि वो ज़्यादा गणना कर रहे थे। ये इतना तो है नहीं, 365.25 नहीं है, 2425 है। तो 0.425 ये जो है उसका ध्यान रखने हुए 10 मिनट 48 सेकंड ये कम करना था। तो कम करने के लिए पोप ने एक आदेश निकाला। आदेश निकालकर समायोजन करने के लिए गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 को, 4 अक्टूबर 1582 को क्या माना जाए? उन्होंने कहा कि शुक्रवार 15 अक्टूबर 1582 माना जाए। यह आदेश निकाल दिया। यह आदेश के बाद जो कैलेंडर तय हुआ और ये समायोजन करने के बाद में वो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। तो पहले जूलियन कैलेंडर था, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम काम में लेते हैं। वर्तमान में जो काम में आ रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर काम में लेते हैं। अब इसको कैथोलिक देशों ने तो अपना लिया। जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च थे वो लंबे समय तक जूलियन कैलेंडर को ही मानते रहे। इस कारण से हम देखते हैं कि वो जो ईस्टर मनाने के अंदर अलग अलग हो गया। जैसे अपने भारत में अपन देखते हैं ईद मनाने के बाकी के मुसलमानों में और बोरा मुसलमानों में अंतर रहता है, तो इसी प्रकार का अंतर उसके अंदर भी आता था। ये जो कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर को मानना बंद सबसे बाद में जिसने किया वो रूस है। 1929 में इसने उसको मानना बंद किया और लगभग ये जितने भी ईसाई देश हैं उन्होंने और जूलियन कैलेंडर को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानना शुरू किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही बाद में जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश बनाए वहाँ सब जगह इसको लागू किया। अब ये जो कैलेंडर है ये सेकुलर कैलेंडर है। तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जो कैलेंडर बना था उस और रोमन कैलेंडर भी जो था उसको 2 प्रकार होते थे। एक है राजकीय कैलेंडर। राजकीय कैलेंडर जैसे AUC अपन ने कहा कि राजा कब बना, रोम का स्थापना के बाद कौन कौन राजा कब कब हुआ, तो ये राजकीय जो थे राजा के वंश परंपरा उसका पता करने के लिए उसके लिए एक अलग कैलेंडर बनता था। और दूसरा कैलेंडर था वो जितने भी धार्मिक पर्व त्योहार आदि आते हैं उनको मनाने के लिए बनता था। तो इससे किसी पर्व त्योहार ऋतु आदि का संकेत इसमें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इससे प्राप्त नहीं हो सकता आपको। ये केवल मात्र गणना की तिथियां देता है कि ये तारीख है, इसके बाद ये तारीख है, इसके बाद ये तारीख है, और वार कौन सा पड़ता है इतना बताता है, बाकी कुछ भी नहीं बता सकता। अब ये सेकुलर कैलेंडर तो कहा है इसको, लेकिन वास्तव में तो ये सेकुलर नहीं है। इसके प्रथम 6 महीने तो अनसेकुलर हैं। जनवरी ये जेनुस देवता के नाम पर है जैसा पहले मैंने बताया। फेब्रुअरी ये फेब्रुस देवता जो शुद्धिकरण पर्व से जुड़ा हुआ है उसके नाम पर है। जो मार्च है वो मार्स देवता के नाम पर है जो युद्ध का देवता माना जाता है। अप्रैल ये अफ्रोदिति देवी है या एपेराइटर कहते हैं, ये होता है खोलना। यानी खोलना क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहला जो वर्ष का प्रारंभ है वो 21 अप्रैल से होता था, इसलिए ये वर्ष को खोलने वाला था अफ्रोदिति देवी, इसलिए उसका महीना माना जाता था। मई ये मैया देवी है। जून ये जूनो देवी है, उसके नाम पर था। और फिर 2 है वो व्यक्तियों के नाम पर, जुलाई और अगस्त। उसके बाद में अंक हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सप्तम, अष्टम, नवम और दशम ये अंग्रेज संस्कृत के जो शब्द है उन्हीं शब्दों का केवल रोमन रूपांतरण है। तो ये केवल शुष्क गणना अंक है और कुछ नहीं है। पंचांग या काल गणना का उद्देश्य तो मानव और ब्रह्मांड में संबंध स्थापित करना है। उनका पवित्र दर्जा है। ये सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता के संवाहक होते हैं और सांस्कृतिक पहचान के भी प्रतीक होते हैं।
अब ये राजकीय और निजी योजना बनाने में, कृषि कार्य है वो कब कब क्या होगा, बुआई जुताई कटाई कब होगी, कब फसल बोनी है, हमारी खरीफ की ऋतु कब आएगी और रबी की ऋतु कब आएगी, जायद कब आएगा, क्या पता चलता है इससे? कुछ नहीं पता चलता। चातुर्मास यानी जिसमें प्रवास निषेध होता था, और प्रवास कब करना कब नहीं करना, उस समय जो सेनाएं आक्रमण के लिए जाती थी कब जाना कब नहीं जाना, धार्मिक और नागरिक कार्यक्रमों के चक्र निर्धारण, ऐसे सब का आधार जो होता था वो इसमें समाप्त हो गया। ये कैलेंडर का मूल्यांकन अंतिम रूप से किस पर होता है? तो वो है सामाजिक अनुबंधों के आधार पर करना चाहिए। इसमें कोई वैज्ञानिक समझौतों के आधार पर नहीं हो सकता कि शुष्क वैज्ञानिक गणितीय गणना के आधार के ऊपर एक कैलेंडर बनाकर रख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जो प्राचीन परंपरा थी उसको समाप्त करके एक शुष्क काल गणना का कैलेंडर बना के कर दिया। जो पश्चिम में इस्लाम और ईसाईयत में ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये एक प्रश्न होता है कई बार। तो ओल्ड टेस्टामेंट में सृष्टि की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो अत्यंत अवैज्ञानिक है, और ऐसा ही कुरान में दिया है। अब इनकी कल्पना क्या है, वो है अर्थ सेंट्रिक, पृथ्वी केंद्रित है। उनका ये मानना है कि केंद्र में पृथ्वी है सौरमंडल के, और सभी सूर्य आदि ग्रह जो है वो सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते हैं, ये गणना भी नहीं है। दुर्भाग्य से इस्लाम में तो, और इसमें भी धरती को तो चपटी माना जाता है, इसको कालीन की तरह बिछाया गया। चपटी है तो इसमें एक तरफ से और सूर्य निकलता है, दूसरी तरफ से गरूब होता है, इस तरह की मान्यताएं हैं। तो और इस्लाम तो आज भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, आज भी नहीं मानते वो। ईसाइयों ने जरूर औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशन के बाद जब उनका बाकी की सभ्यताओं से संपर्क आया, विशेषकर भारत जैसे देशों से, तब उन्होंने इसको बदल दिया। और ये पुरानी परंपरा है, रोमन परंपरा ही है। ये टॉलमी जो 139 ईस्वी के अंदर हुआ, 139 ईस्वी के अंदर टॉलमी ने सबसे पहले इस बाइबिल के आधार के ऊपर, ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पर ये एक संकल्पना दी थी, जिसको पृथ्वी केंद्रित ग्रह मंडल सिद्धांत कहते हैं, कि केंद्र में पृथ्वी है, उसके चारों ओर बाकी के सब ग्रह मंडल ये मंडल में चक्कर लगाते हैं। अब इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका प्रतिवाद किया अपने अनुभवों के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। कोपरनिकस, उसने कहा कि ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया उसने, बेचारे ने। गैलीलियो था, उसने जब उस समय दूरबीन की और सृष्टि हो गई थी तो दूरबीन से देखकर उसने कहा कि बिल्कुल ये सही है, पृथ्वी गोल है और ये पृथ्वी केंद्रित नहीं है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो बाद के अंदर हुआ क्या, ये सब जो धरती को गोल मानने पर ये संभव हो सकता है, बाकी तो संभव ही नहीं हो सकता। पर हुआ क्या, गैलीलियो को कारागार में तड़पा तड़पा कर मारा गया, उसने जब पृथ्वी को और केंद्र नहीं माना, सूर्य को केंद्र माना। तो कोपरनिकस है, उसको डरा धमका कर चुप किया गया। जो ब्रूनो है उसको रोम के चौराहे पर जीवित जला दिया गया। जीनो था, उसको घर सहित जला दिया, घर में बैठे हुए को घर सहित आग लगाकर जला दिया। हियोफिया एक महिला थी, वो ज्यामिति पढ़ाती थी। ज्यामिति जानते हैं, भारत से गई है ज्यामिति, इसी को ज्योमेट्री अंग्रेजी के अंदर हुआ है। तो त्रिकोणमिति, इसी से ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है, गणित वहीं से, यहाँ से भारत से गई है। तो ये इसने वो भारतीय गणित ज्यामिति को वहाँ पढ़ाना शुरू किया। इस अपराध में उसको रोम के बाजार में निर्वस्त्र करके तब तक कोड़े मारे गए थे जब तक वो मर नहीं गई। अब इससे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर बाकी तक चर्चा करेंगे। भारत में तो जो हम एक कक्षा 3 से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका नाम ही भूगोल है, यानी पृथ्वी गोल है। खगोल, ब्रह्मांड, अखंड मंडलाकार, सब अंडे की तरह आकृति के, ये हम कहते हैं, जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। इसलिए ये जो पश्चिम में जो उनके शास्त्रों के आधार पर ये जो पृथ्वी केंद्रित था, उसके कारण से इनका सब गड़बड़ाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि कोई धार्मिक सांस्कृतिक संबंध इस कैलेंडर से नहीं रहा। इसके कारण से जो पवित्रता, सात्विकता का 31 दिसंबर और 1 जनवरी से आज भी कोई संबंध नहीं है। क्या आप आज पूर्व संध्या पर या कल आज नवरात्रा स्थापना हो गया, उसके ऊपर शराब पार्टी, फोड़ नृत्य, अश्लीलता, कानून व्यवस्था की समस्या की कल्पना कर सकते हैं? ड्रिंक, ईट एंड बी मेरी, ये इसकी कल्पना आप कर सकते हैं नवरात्रा स्थापना पर या नव संवत्सर पर? संभव ही नहीं है। लेकिन वहाँ है। विश्व में सर्वाधिक शराब की बिक्री, अनैतिकता, नशे में वाहन दुर्घटना, झगड़े, हत्या आदि सब के सब 31 दिसंबर को होते हैं।
इसका मतलब कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि अब कैलेंडर में 31 दिसंबर को ये वर्ष समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी को नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई पवित्र भाव है, कोई देवीय भाव है, कोई पर्व त्योहार है, ऐसा नहीं है। इसलिए एक शुष्क और नया साल आ रहा है, उस नए साल पर जो मन में आए वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने का काम करते हैं। ये इसका परिणाम हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर का। भारत में कालगणना कैसे प्रारंभ हुई, इसको भी विचार हमको करना चाहिए। तो भारत के संबंध में अगर हम प्राचीन जो हमारे शास्त्रों में लिखा उसको नहीं भी माने, तो पश्चिम के जो लोग भी मानते हैं वो है आज से 6000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य हमारे पास में लिखित साक्ष्य है कि भारत को खगोल का ज्ञान था और यहाँ की गणनाएं विश्व में प्रयुक्त होती थी। जो अभी मैंने आपको बताएं, जो महीनों के नाम है और गिनती 1 से 10 तक गिनती, पूरी की पूरी रोमन गिनती और संस्कृत गिनती है, यह मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हम देखेंगे आगे और किस प्रकार से यह है। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गुजरात के एक राज्यपाल थे के शाह। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के उस समय के जो भौतिकी के प्रोफेसर थे एल शिवैया, उनसे एक प्रश्न किया कि क्या जो संस्कृत साहित्य वेद आदि हैं उनमें प्रकाश की गति के संबंध में या गणना के संबंध में कोई उल्लेख है क्या। तो उन्होंने, ये जो प्रोफेसर थे भौतिक विज्ञान के एल शिवैया, उन्होंने ऋग्वेद का मंडल 1 का 71वां सूक्त, उसका 9वां जो ऋचा मंत्र है उसका उदाहरण दिया। ये जो मंत्र है इसके ऊपर सायण का भाष्य है। उस भाष्य में उन्होंने प्रकाश की गति बताई है। वो जो श्लोक है उस श्लोक की गणना प्रकाश की गति की गणना है। वो गणना कितनी आती है? वो आती है 18,08,766। ये मील प्रति सेकंड ऐसी गणना आती है। मील, 1 मील जो होता है वो 1609.344 मीटर इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मील को प्रति सेकंड जो आ रही है प्रकाश की गति, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदले जो आजकल एमकेएस पद्धति के अंदर मानते हैं, तो ये गणना आती है 30,37,90,507 मीटर प्रति सेकंड। वास्तविक क्या है? वर्तमान में जो प्रकाश की गति है जो दी जाती है, जो हमारे पास में इतने उपलब्ध हमारे पास यंत्र है उनके माध्यम से जो प्रकाश की गति नापी गई है, वो नापी गई गति आती है, वो आती है 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। ये अंतर कितना कम है? जिस समय केवल उन्होंने अपने प्रेक्षण के आधार के ऊपर ऋग्वेद ने ये गणना की है, उस गणना में अंतर बहुत कम है, लगभग बराबर गणना आती है। तो पहली चीज है प्रकाश की गति, इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब आपका पंचांग बनेगा। पंचांग क्या है? तो पंचांग का मतलब 5 बातें जो बता सके उस शास्त्र को पंचांग कहते हैं। वो क्या क्या होना चाहिए? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 बातें बताना चाहिए। और ये 5 बातों की गणना करनी है तो उसमें पहला प्रकाश की गति मालूम होनी चाहिए। दूसरा क्या मालूम होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण का नियम मालूम होना चाहिए, अन्यथा नहीं कर सकते। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये भास्कराचार्य ने दिया। भास्कराचार्य की पुत्री थी लीलावती। उस लीलावती ने पूछा कि ये जो पुराणों आदि में या अन्यत्र बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये शेषनाग के फंड के ऊपर टिकी हुई है, कोई कहता है कि कछुए के ऊपर टिकी हुई है, तो फिर ये शेषनाग और कछुआ किस पर टिका हुआ है अगर पृथ्वी इस पर टिकी हुई है? तो ऐसा उसने प्रश्न किया। एक छोटी सी बालिका ने प्रश्न किया अपने पिता से। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने भुवन कोश के अंदर और एक श्लोक वो बताया जो उनके और प्रेक्षण के आधार पर था। हम देखेंगे उनका ये प्रेक्षण गुरुत्वाकर्षण के नियम को स्थापित करता है। वो मंत्र क्या बोलता है? वो कहता है आकृष्टि शक्तिश्च मही तया यत स्वस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पततीव भाति समय समन्तात क्व पतत्वयं खे। क्या है? वो कहता है कि अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी इसी शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। तो फिर वो बालिका ने प्रश्न किया, खींचती है तो सब आकर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाते बड़े बड़े ग्रह पिंड? तो उसने कहा कि पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? ऐसा उसने प्रश्न किया, वापिस बेटी से प्रश्न किया, कोई कैसे गिर सकता है? अर्थात
परस्पर ग्रहों की जो गुरुत्व शक्तियां हैं उनके संतुलन के कारण से ये जो आकाशीय पिंड है, ये आकाशीय पिंड इस अंतरिक्ष में निरालंब, किसी अवलंबन पर नहीं है, निरालंब रहते हैं। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण के नियम की आवश्यकता होती है हमारे ग्रहों की गति, ग्रहों की दूरी आदि सब की गणना करने के लिए, और किस प्रकार से ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो बहुत बाद में केपलर ने दिया यूरोप के अंदर, जो केपलर के ग्रह गति के सिद्धांत कहलाते हैं, ये बहुत बाद में दिया। फिर क्या आवश्यकता होती है? एक आवश्यकता होती है कि पृथ्वी चपटी है या गोल है। तो पृथ्वी गोल है ये भी भारत ने कहा, ये भी सबसे पहले भास्कराचार्य ने भुवन कोश में वर्णन किया है। वो क्या वर्णन करते हैं? वो भी पुत्री के प्रश्न करने पर वर्णन करते हैं, उसको बताते हैं। वो पुत्री कहती है उनको कि देखिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, देखिए आप देखिए अपने घर का ये फर्श देखिए, ये तो बिल्कुल और समतल दिख रहा है, तो पृथ्वी तो समतल है, पृथ्वी तो एक तरह से चपटी होनी चाहिए, ऐसा वो कहती है। तब वो उसको उदाहरण देते हैं, समो यतः शात परिदय शतांश पृथ्वी चे पृथ्वी नितराम तनियान नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा। यानी अगर हम कोई एक वक्र खींचें तो उसके परिधि के, वक्र की परिधि है, उस परिधि का अगर बहुत सूक्ष्म हिस्सा लें, इन्होंने लिखा है 100वां हिस्सा लेखें तो वह एक सीधी रेखा की तरह हमको दिखाई देता है। वैसे ही मनुष्य ये जो विशाल पृथ्वी है, इस विशाल पृथ्वी के छोटे से हिस्से को देखता है, इसलिए ये चपटी दिखाई देती है, ऐसा वो अपनी पुत्री लीलावती को कहते हैं। अर्थात वास्तव में पृथ्वी गोल है, ये हमारी दृष्टि में पूरी पृथ्वी नहीं आती, इसलिए ये हमको समतल दिखाई देती है। आर्यभट्ट ने बताया हमको, फिर दिन रात कैसे होते हैं, बाकी की सब की बातें भी हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे पृथ्वी स्थिर, पृथ्वी केंद्र में, तो हमको मानना पड़ेगा कि सूर्य और पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ये हमको मानना पड़ेगा। वो नहीं है। तो आर्यभट्ट ने बताया, आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर बताया कि पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर घूमती है, और इसका उदाहरण दिया उन्होंने, अनुलोम गतिर्नौस्य पश्यत्यचलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् सम पश्चिमगानी लंकायाम। अर्थात उन्होंने उदाहरण दिया उस काल का कि जो नदी होती है, नदी की धारा में, नदी की धारा जिस ओर बह रही है, प्रवाह है नदी का, उस प्रवाह की ओर एक नाव जब चलती है तो उस नाव में बैठे हुए लोगों को किनारे के पेड़, चल रही नौका है लेकिन किनारे के पेड़ विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। आप भी अनुभव कर सकते हैं तेज गति से चलने वाली बस में या ट्रेन में कि किस प्रकार से और किनारे के पेड़ विपरीत दिशा में जाते हुए दिखते हैं। वैसा ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए हमको इस पृथ्वी धुरी पर घूमने के कारण से यह नाव की तरह जब चलती है तो हमको सूर्य आदि चलते हुए दिखाई देते हैं। ये पश्चिम से जो है गणना, जो वर्तमान में लगभग इस को जो हम विषय को समझाते हैं उसी तरीके से उन्होंने उस काल के अंदर समझाया। इसलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसके कारण से रात दिन होते हैं। इसी आधार पर सूर्य चंद्र ग्रहण और ग्रहों की दूरी की गणना भी इसी आधार पर की गई। सूर्य और चंद्र ग्रहण का और कोई आधार नहीं हो सकता जब तक कि सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा के अंदर ग्रह आदि चक्कर लगाते हों और सूर्य का प्रकाश मिलने में जब तक बाधा उत्पन्न नहीं होगी तब तक ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आएगा तब ही सूर्य ग्रहण हो सकता है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी, एक रेखा पर आएंगे तब ही चंद्र ग्रहण हो सकता है। ये गणना केवल इस पृथ्वी के धुरी पर घूमने और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो कक्षा में चक्कर लगाने की गणना के कारण ही ये कहना संभव हो पाया। ये जो कालगणना अपना, इस कालगणना का और सृष्टि रचना का संकेत हमारे पास में कोई ये आर्यभट्ट और भास्कराचार्य और बाद के इन और खगोलवेत्ताओं ने दिया इतना नहीं है। इसके संकेत ऋग्वेद में, ऋग्वेद का एक मंत्र है, हिरण्यगर्भसम वर्ततागरे भूतस्य जात पतिरेके आसीत सेदाधार पृथिवीं द्यामु ते माम कस्मै देवाय हविखा विदेम। यानी ये जो हिरण्यगर्भ है, यानी ये प्रारंभ में जिसको बिग बैंग में कहते हैं कि पूरा एक और गैस का आग का गोला था और उसमें विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, ये हिरण्यगर्भ ये वही है।
हिरण्य यानी सोने की आभा वाला एक अंडा था प्रारंभ के अंदर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 199वां जो सूक्त है उसके अंदर भी 3 मंत्र इस प्रकार के आते हैं। ऋतम च सत्यम च तपसा अवधि जाय ततो रात्र जायते ततो समुद्रा अर्णवादधिम समुद्राद अर्णवादधिम संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विददद विश्वस्य मिशतो वसी सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। इस प्रकार के मंत्र आते हैं। अर्थ क्या है इनका? इनका अर्थ है कि महान जो प्रकाशमान तप से ऋत एवं सत्य क्या है? तो ये मूल तत्व है, और ऋत कहते हैं जो मूल तत्व है इस सृष्टि का, और उसके कारण से बनने वाले जो दिखाई देने वाले प्रकृति पदार्थ है उनको कहते हैं सत्य। इनकी जो अधिकृत उत्पत्ति प्रारंभ में हुई और सृष्टि काल जब पूरा हो गया तब रात्रि यानी प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको रात्रि कहते हैं। और जब इसका प्रलय की स्थिति का समापन हुआ तो समापन होने पर फिर अर्णव जो समुद्र था, अर्णव समुद्र क्या है? तो ये जितने मूल द्रव्य होता है, प्रकृति जिसको कहते हैं प्रकृति के मूल द्रव्य है, इसका जो अथाह प्रवाह है उसको अर्णव समुद्र कहते हैं, ये उत्पन्न होता है। ये जो अर्णव समुद्र के माध्यम से संवत्सर यानी काल चक्र इसका प्रादुर्भाव होता है। ये विश्व को वश में रखने वाले परमात्मा ने पलक झपकने की तरह दिनों एवं रात्रियों को स्वरूप दिया, ऐसा ये मंत्र वर्णन करते हैं। तो मूल द्रव्य का जो प्रवाह उत्पन्न होता है उसके अंदर अगर गति नहीं आएगी, वो स्टैटिक है, वो काइनेटिक एनर्जी जब तक नहीं आती है तब तक वो काल बोध नहीं हो सकता। काल जो है वो परिवर्तन के सापेक्ष है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो काल की गणना आप नहीं कर सकते। किसी न किसी को एक समय को आपको प्रस्थान बिंदु मानना पड़ेगा, तब दूसरे काल की आप गणना कर सकते हैं या उसके पीछे के काल की गणना कर सकते हैं। अब जब तक परिवर्तनशील पदार्थ नहीं बनता है तब तक समय का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि क्रम चलने पर ही समय का भान हो सकता है, तभी उसकी छोटी छोटी इकाइयों दिन रात आदि का निर्धारण भी अपन कर सकते हैं। तो ऐसा विराट के संदर्भ में जब दिन रात और रात्रि कहेंगे अपन तो इसका मतलब होता है सृष्टि और प्रलय काल का द्योतक होता है। और जिसे हम बड़ा महान कार्य कहते हैं वो परमात्मा उसको पलक झपकने की तरह करता है। वर्तमान में भी जो विज्ञान की दृष्टि से भी अगर बिग बैंग थ्योरी के महाविस्फोट जिसको कहते हैं उसकी प्रक्रिया का बारे में अपन जानकारी करेंगे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सेकंड के 100 करोड़वें भाग से भी कम समय में ये पूरी हो गई। उसी को प्रतीकात्मक दृष्टि से पलक झपकने से भी कम समय ऐसा कहा है। तो ये जो हमारी काल गणना है, ये काल गणना इस सृष्टि से प्रारंभ होती है। इस सृष्टि से प्रारंभ होने का दैनंदिन कर्मों के साथ में हमारे यहाँ पर तादात्म्य में बिठाया गया है, उसको हम कहते हैं संकल्प पाठ। संकल्प पाठ कहाँ से शुरू होता है? अपन कोई भी शुभ कर्म घर में करते हैं तो हमको जो पंडित है वो संकल्प करवाता है। संकल्प क्या है? अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते पुष्कर क्षेत्रे अजय मेरु नगरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ। ऐसा हम कहते कहते अमुक नाम ना खुद का नाम वर्ण ये सब कहते हुए मैं ये कार्य करने का संकल्प कर रहा हूं। यानी सृष्टि के प्रारंभ से वर्तमान में मैं जहां पर बैठा हूं वहां तक के काल चक्र की गणना इस संकल्प पाठ में हम करते हैं। इस संकल्प पाठ को समझें तो हमारी गणना का तरीका यह आपको समझ में आएगा। ये जो संकल्प पाठ है इसमें कहा अद्य ब्रह्मणो अहनि, यानी ये जो आज हम बात कर रहे हैं वो ब्रह्मा के दिन। अहनि का मतलब होता है अहरनिश, इसी से बना है। अहनि का मतलब दिन, निशा मतलब रात, अहरनिश अहनि यानी दिन, ब्रह्मा के दिन। द्वितीय परार्ध है उसका, ब्रह्मा के दिन का। और इसमें अभी जो चल रहा है श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इस श्वेत वराह कल्प जो है इसकी 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी के अंदर ये वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है उसका है। वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशतितम है, कलियुगे, कली प्रथम चरण है और कलियुग का ये प्रथम चरण है। तो अब हमको एक बार ये मनवंतर, युग, कल्प इनको समझना पड़ेगा। युग क्या है? तो 4 युग होते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। सबसे छोटा जो होता है कलयुग होता है। ये कलयुग की अवधि कितनी है मानते हैं? तो ये मानते हैं 4,32,000 वर्ष। इसका दुगुना द्वापर होता है यानी 8,64,000 वर्ष। इसका तिगुना त्रेता युग होता है, वो 12,96,000 वर्ष का होता है। और इसका 4 गुना वो कृत युग होता है, 17,28,000 वर्ष का। तो ये चतुर्युगी पूरी एक बनती है, उसको महायुग कहते हैं। ये 43,20,000 वर्ष का होता है। ऐसी 71 चतुर्युगी जब पूरी होती है तो एक मनवंतर होता है, एक मनु बदलता है। अभी वैवस्वत मनु चल रहा है,
तो एक मनु, ये मनु पूरा होगा तो अगला मनु आएगा, ये 14 मनु होते हैं। तो ये 71 चतुर्युगी क्यों है? तो सूर्य का जो अपनी आकाश गंगा, जिसको मंदाकिनी कहते हैं अपन, इसका पूरा एक जो चक्र लगाता है, उस चक्र का समय होता है, ये 71 चतुर्युगी का समय लगता है उसको। इस मनवंतर से कल जो है वो 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तो एक कल्प पूरा होता है। और ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसमें 2 कल्प होते हैं, उससे एक दिन पूरा होता है। ये है। अब आप कहेंगे कौन देखने वाला था प्रारंभ से जिसने ये गणनाएं की? ये सूर्य सिद्धांत ने इसका अनुमान लगाया है। अवधि सूर्य सिद्धांत के अनुसार इसका अनुमान लगाया। इस अनुमान से आज जब हम बैठे हैं तो कितने वर्ष हो गए सृष्टि को प्रारंभ हुए? भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि सृष्टि को प्रारंभ हुए 1,97,12,21,125 वर्ष बीत गए। आज 126वां वर्ष शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कलयुग का जो प्रारंभ है वो जो ईसवी सन की गणना करते हैं तो ईसवी सन से 3102 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ था, उससे गणना करते हैं, उससे अपना युगाब्द आता है। तो ये सृष्टि इतनी है। इतनी अवधि ये जो दी है हमारे यहाँ पर गणना सूर्य सिद्धांत में, यही गणना आज के वैज्ञानिक भी सृष्टि की उत्पत्ति की लगभग बताते हैं। यह है महत्व इसका। अब इसमें अतिरिक्त क्या काम आते हैं वो अपने को देखना है पंचांग बनाते समय। जो ये सब हो गए हमारे पास में, तो उसके बाद राशि, 12 राशि हम कहते हैं। तो ये जो आकाश मंडल है इसको 30-30 डिग्री के 12 भागों में बांटा गया है। ये सूर्य की गति और गणना करने के लिए काम आती है राशि। और जो हमारा नक्षत्र हैं वो आते हैं चंद्रमास के लिए। 2 प्रकार के मास प्रयोग होते हैं। कैलेंडर 2 तरह का होता है, एक सूर्य की गति के आधार पर, वो सौर पंचांग कहलाता है। एक चंद्रमा की जो दैनंदिन हमको दिखाई देती है गतियां, वो आसान है, इसलिए दैनिक उपयोग के लिए चंद्रमास और चांद्र वर्ष इसका उपयोग होता है। तो ये जो आकाश मंडल है इसके जो 12 भाग किए हैं, इसके प्रत्येक वृत्त खंड के अंदर जो तारा समूह होता है उसकी आकृति के आधार पर इन राशियों के नाम दिए गए। जैसे, और आप आश्चर्य करेंगे कि जो भारत ने नाम दिए हैं इनको राशियों के, वही नाम लगभग विश्व में प्रचलित हैं। मेष, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरीज। वृष, टॉरस। मिथुन, जेमिनी। कर्क, कैंसर, ये सब नाम वही हैं। सिंह, लियो। कन्या, वाइग्रो। तुला, लिब्रा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। धनु, सेगिटेरियस। मकर, कैप्रिकॉन। कुंभ, एक्वेरियस। मीन, पिसीस। ये सब के सब नाम केवल नाम के अनुवाद उनकी भाषा के अंदर हैं, बाकी सब के सब नाम है। ये 12 राशि है। ये राशि में ऋग्वेद के आधार क्या इन राशि 12 भागों में क्यों बांटा? इसका ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद कहता है कि जो सूर्य है वो 12 अरों वाला एक वार्षिक गति चक्र ये देता है। इस वार्षिक गति चक्र का वर्णन ऋग्वेद के अंदर किया, उसके आधार पर कहा। ऐसे हम 12 आदित्यों के नाम सुनते हैं, ये 12 आदित्य भी वही हैं। ये जो 12 राशियों में क्रमशः प्रतिमास जो है सूर्य का संक्रमण होता है, ये पृथ्वी के सापेक्ष है, सूर्य का संक्रमण नहीं होता। हम मानते हैं पृथ्वी के सापेक्ष ऐसा मानते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं 12 भागों राशियों में जाने पर, उन भाग रूपों को 12 आदित्य कहते हैं। और संक्रांति क्या है? ये जो धरती की अपेक्षा से जब सूर्य, ये जो क्रांति व्रत है राशियों का, इसमें एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता हुआ हमको दिखाई देता है, तो उसको मास संक्रांति कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान में मकर संक्रांति ऐसा शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं। बाकी तो हर महीने संक्रांति होती है एक एक राशि में। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य मकर राशि के अंदर आ रहा है। मकर राशि में सौर माघ मास की प्रतिपदा के दिन आता है, ये संक्रांति होती है। मास क्या है? तो ये जो 12 राशियां हैं इसके आधार पर जो सौर पंचांग है उसको हम 12 महीनों के अंदर विभाजित करते हैं। यही लैटिन के अंदर प्रयोग होता है। लैटिन के अंदर इस मास के लिए शब्द क्या है? मैनसेम। ये मास का ही और रूपांतरण है। इसी तरह अंग्रेजी में कहते हैं मंथ, ये भी मास से बना है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वही उस मास का नाम होता है। चैत्र, वैशाख, इसका मतलब चित्रा नक्षत्र में है तो चैत्र होगा, विशाखा नक्षत्र में है तो वैशाख होगा। चैत्र, वैशाख, ये जो महीनों के नाम है अपने, वो नाम उस नक्षत्र के आधार के ऊपर है। नक्षत्र कैसे बनता है? तो नक्षत्र क्या है? तो चंद्रमा का जो रास्ता है, ये चंद्रमा के लिए है। तो चंद्रमा का जो रास्ता है उसको अंकित करते हैं, उसका पथ पूरा कैसे चक्कर लगाता है पृथ्वी का, उसको करने के लिए जो 360 डिग्री है उसको पूरा विभाजित करते हैं। और प्रत्येक जो नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, वो नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट ऐसा प्रत्येक क्या आता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं।
तो प्रत्येक राशि जो है वो 9 पादों या 2.25 नक्षत्रों से बनी हुई है। ये नक्षत्र के आधार पर है। इन नक्षत्रों से फिर तिथि बनती है। नक्षत्र और राशि इससे तिथि बनती है। तो सूर्य और चंद्रमा की जो औसत दैनिक गति है, इस दैनिक गति के अंदर अंतर कितना है? वो 13 डिग्री 33 मिनट का अंतर है। ये अर्थात चंद्रमा इतना आगे निकल जाता है, तो इस अंतर के आने पर एक तिथि पूर्ण मानते हैं। जितना अंतर होगा उसमें एक तिथि मानेंगे। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि ये तो अवैज्ञानिक है, देखो कभी तिथि घट जाती है कभी बढ़ जाती है, पंडित लोग अपनी इच्छा से करते हैं। ऐसा नहीं है, ये अत्यंत वैज्ञानिक है कि वो चंद्रमा उसको एक तिथि पूर्ण को अगर करता है तो होगी, और तिथि पूर्ण नहीं होती है तो 2 तिथि शामिल हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो एक तिथि घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से चलता है। चंद्रमा की गति ये जो है लगभग 1 नक्षत्र प्रतिदिन होती है, उसके आधार पर तिथि की गणना करते हैं। फिर आता है वार। ये जो सप्ताह के 7 दिन है, ये कैसे नाम रखे? वास्तव में जैसे हम कई बार सुनते हैं कि सूर्य के घोड़े 7 हैं, 7 किरणें हैं, उसकी 7 प्रकार का रंग है इंद्रधनुष के अंदर, उसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर है। तो एक अगर अपन किसी बिंदु को मानकर और उससे भिन्न दिशा में 7 रेखाएं निकालें अपन, उसके आधार पर, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि जो सृष्टि का प्रारंभ है वो सूर्य से हुआ, सूर्योदय से हुआ था, तो सूर्य को प्रथम दिन माना जाएगा। इस सूर्य से जो 7 रेखाओं के ऊपर क्रमशः जो अपने ग्रह होते हैं वो शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, ये लिख दिए जाए। तो सूर्य के बाद हम चलेंगे तो सूर्य से दाहिनी ओर से चक्र में 24 होरा, होरा कहते हैं आवर्स, जिसको घंटा कहते हैं आजकल अपन अंग्रेजी में आवर्स कहते हैं, वो होरा है। ये 24 होरा गिनने पर 25वां जो आएगा रविवार के बाद वो सोमवार आएगा, इसलिए रविवार के बाद सोमवार है। फिर सोमवार से वापस चलेंगे 24 होरा पूरे करने के बाद 24 आवर, और फिर 25वां आएगा तो वो मंगलवार होगा। इस तरह से क्रमशः 7 दिन होते हैं। विश्व ने भी इनको माना है, यही क्रम है और यही नाम है उनके भी। फिर एक कल्पना आती है इसके अंदर अधिक मास की। ये कैसे करते हैं? तो मैंने प्रारंभ में बताया था कि जो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी गणनाएं अभी भी अधूरी है। वास्तव में जो सौर वर्ष जिसको कहते हैं, यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, वो दिन वास्तव में कितने होते हैं? 365.21869668 इतने दिन होते हैं। और चंद्रवर्ष जो होता है उसमें होते हैं 354.36707 दिन। तो अंतर कितने का हो गया? चंद्रमास। अब रोज की गणना के अंदर तो चंद्रमास है अपना, उसको गिनते हैं अपन, और सौर मास से इसका समायोजन करना है। अगर ये समायोजन नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ होगी? गड़बड़ होगी, ऋतु चक्र गड़बड़ हो जाएगा। जैसा हम देखते हैं ये जो मुस्लिम कैलेंडर है, इस्लाम का कैलेंडर है, उसके अंदर तो हिजरी सन में यही गड़बड़ हो रहा है, कभी कब आता है कभी कब आता है, तो पूरा ऋतु चक्र बिगड़ गया। तो ये अंतर कितना है? ये अंतर होता है 10.8751196698 दिन का। इस अंतर को पाटना होता है। पहले आप ऋतु समझ लीजिए, 6 ऋतु होती है। वसंत से शुरू होता है, क्योंकि इसी मास में हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास में ये वसंत माता है, तो 2 महीने होते हैं, चैत्र और वैशाख, ये वसंत कहलाएगा। उसके बाद ग्रीष्म आएगी, ग्रीष्म के 2 महीने, ज्येष्ठ और आषाढ़। उसके बाद वर्षा आएगी, श्रावण और भाद्रपद। उसके बाद शरद आएगा, आश्विन और कार्तिक। फिर हेमंत आएगा, मार्गशीर्ष और पौष। फिर शिशिर आएगा, माघ और फाल्गुन। यह अंतर संचित होता जाए तो चंद्रमास और ऋतुओं का आपसी मेल खत्म हो जाएगा। इसलिए समायोजन हेतु क्या करते हैं, 33 सौर मासों के बाद एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास ये जोड़ा जाता है। ये रोम में भी शुरू हुआ था, जो अपन ने लीप ईयर की गणना की, लेकिन वहाँ क्या किया, उन्होंने तय कर दिया ये जो क्विंटिलिस है, यानी 5वां महीना है उसके बाद ही अधिक मास ये लीप ईयर का होगा। तो इसके कारण गड़बड़ क्या हो गई, उनका ऋतु चक्र बिगड़ जाता था। हमने कहा कि ये जो सौर मास है, 33 सौर मासों के बाद उस महीने का अधिक मास किया जाएगा, जिससे ऋतु चक्र वापस बराबर हो जाए। इसलिए हर बार अगर जब ये अधिक मास होता है तो कभी कौन सा मास होता है, कभी कोई सा मास होता है, ताकि ये ऋतु चक्र बराबर हो। फिर होता है ये दिन का प्रारंभ कैसे होगा, तो भी अलग अलग है। 3 प्रकार की मान्यताएं विश्व में है। एक सूर्योदय से दिन का प्रारंभ मानते हैं, दूसरा है चंद्रोदय से, जैसे इस्लाम मानता है कि चांद दिखेगा तब से वो शुरू करेंगे। तीसरा होता है अर्धरात्रि से, जैसे आप अपन यहाँ भारत के अंदर देखेंगे तो रेलवे टाइम जिसको कह देते हैं वो अर्धरात्रि से होता है। वास्तव में ये रेलवे टाइम या अंग्रेज टाइम है क्या? ऐसा नहीं है, ये भारतीय है। भारत में अर्धरात्रि से गणना करना ही सर्वाधिक और प्रचलित रहा है। देव
और पितृ अहोरात्र, देव अहोरात्र, ये जो हैं निम्बार्क में जो एकादशी, एक शुद्ध एकादशी मानने का ये जो वही होगी जो अर्धरात्रि में आएगी। ऐसे ही आर्यभट्ट आदि जो खगोलज्ञ हुए हैं उन सब ने माना है कि अर्धरात्रि से ही तिथि परिवर्तन होना चाहिए, यानी दिवस का प्रारंभ रात्रि को 12 बजे बाद जो 1 बजती है तो 1 बजे से दिवस का प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन कुछ स्थानों पर सूर्योदय से इस तिथि की गणना करने का चल रहा है। अंग्रेजों ने जो किया वो क्या था, तो वास्तव में वो जो भारत के अनुसार ही तिथि परिवर्तन सूर्योदय से होता था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो आजकल वैश्विक बना दिया गया है, ये स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है, तो उसका और भारतीय समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो हमारे यहाँ जब सूर्योदय होता है तो इंग्लैंड के अंदर रात के 12 बजते हैं, अर्धरात्रि होती है, इसलिए वहाँ अर्धरात्रि के बाद तिथि परिवर्तन किया जाता था। इसका इस हमारे जो अर्धरात्रि की गणना उससे कोई संबंध नहीं है, वो अलग प्रकार है। तो दिवस प्रारंभ करने की 2 पद्धतियां भारत के अंदर मान्य है प्राचीन काल से, सूर्योदय और अर्धरात्रि से। फिर एक संवत्सर, इसको भी हम देख लेते हैं। तो वर्षमान के लिए प्रयुक्त होता है शब्द संवत्सर, 1 वर्ष पूरा, उसके लिए कुछ लोगों का मानना है कि जब दिन और रात बराबर हो तो उसका अर्थ है संवत्सर, संवत्सर। तो ये कब होता है, यह होता है वसंत संपात के ऊपर। इस वर्ष अभी अपन माने तो वसंत संपात कब आया था, अभी गया मार्च के अंदर 20 मार्च को ये वसंत संपात था। इस दिन जो दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसको वसंत संपात कहते हैं। ऋतु भी बराबर होती है, न सर्दी न गर्मी न वर्षा न, सबका समवात मौसम, वो वसंत संपात होता। उस दिन से इस नववर्ष को प्रारंभ करने की प्राचीन काल में परंपरा थी। तो उस दिन अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय हुआ था 6:25 अप्रैल 20 मार्च को, और सूर्यास्त हुआ था 6:32 के ऊपर। तो दिन की अवधि कितनी हुई, 12 घंटे 6 मिनट की लगभग अवधि हुई थी। तो ये लगभग 12-12 घंटे का दिन और रात हो गए। तो इस प्रकार से ये संवत्सर जो है कि हमारी जो परंपरा और पंचांग की परंपरा है, ये अत्यंत वैज्ञानिक परंपरा है। इसके साथ में कुछ अन्य उत्सव पर्व जुड़े हुए हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन वो उनका कारण से नव संवत्सर का महत्व नहीं है। ये नव संवत्सर के दिन हुए, ये उनका महत्व है जो एक सोने में सुगंध की तरह से जुड़ता है। नव संवत्सर की जो हमारी गणना और हमारी कल्पना काल गणना है वो अत्यंत वैज्ञानिक काल गणना है, पर्व त्योहारों से जुड़ी हुई है। इसके कारण से हम देखते हैं कि आर्य समाज का स्थापना दिवस है ये विक्रम संवत ही नहीं, भारत के जितने भी अन्य संवत है उन सब का प्रारंभ ये भी वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुड़ी पड़वा ऐसा पर्व इसके अंदर मनाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक वो भी आज के दिन हुआ। नवरात्र का प्रारंभ आज से होता है। संत झूलेलाल जी की जयंती है ये वर्ष प्रतिपदा। गुरु अर्जुन देव जी की जयंती है, जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनका भी ये जन्म दिवस है। महर्षि गौतम की जयंती है। अपना अजमेर जो है, इस अजमेर का स्थापना दिवस ये नव संवत्सर वर्ष प्रतिपदा है। राजस्थान का स्थापना दिवस भी है। अभी पिछले दिनों अखबारों के अंदर काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि ये 30 मार्च को नहीं मनाना चाहिए, राजस्थान का स्थापना दिवस ये वर्ष प्रतिपदा पर मनाना चाहिए। ऐसे बहुत से वैज्ञानिकता के साथ साथ बहुत से हमको हर्ष देने वाले सांस्कृतिक धार्मिक ऐसे पर्व उत्सव भी हमारे इस नव संवत्सर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा अत्यंत वैज्ञानिक ये नव संवत्सर हमारा आज प्रारंभ हो रहा है। इस नव संवत्सर की आपको पुनः एक बार और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।